यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रल निकालने के लिए दिया गया है सेक स्क्वायर 7 - 4x का। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से, सेक स्क्वायर x का तो फॉर्मूला से डायरेक्ट आ जाता है, 10x प्लस c होता है इंटीग्रल, लेकिन यहाँ पर अंदर में एक सिंपल एंगल नहीं है, ये 7 - 4x है। बस इसको भी सब्सटीट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल सेक स्क्वायर 7 - 4x, इधर आएगा dx। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुटिंग 7 - 4x बराबर t एंड डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, we get what we get, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आ जाएगा 4 इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा dt/dx, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं dx इक्वल्स टू dt/, सॉरी यहाँ पर -4 आएगा, ये ध्यान देना है, dt/-4। ठीक है, अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ i पे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग द above result we can write what we can write, I इक्वल्स टू इंटीग्रल सेक स्क्वायर 7 - 4x को हमने t माना हुआ है, तो ये जगह t इंटू dx को हमने माना हुआ है, माना क्या हुआ, यहाँ आया है dt/-4, ये हो जाएगा dt/-4। यहाँ पर एक तरह से 1/-4 कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग यहाँ बाहर ले आ सकते हैं, 1/-4 इंटीग्रल सेक स्क्वायर t इंटू dt। यहाँ जो कांस्टेंट बाहर आया है उसमें हम लोग इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी यूज किए हैं, k इंटू f ऑफ u का इंटीग्रल होता है k इंटू एफ ऑफ यू का इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ यू इज इक्वल टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ यू। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -1/4 इंटू, यहाँ सेक स्क्वायर t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 10t प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको c1 मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस इंटीग्रल सेक स्क्वायर u du इक्वल्स टू 10u प्लस स्मॉल c, यहाँ k कर देते हैं। ठीक है, ताकि अलग अलग लगे कांस्टेंट, ये होता है, एंड c1 इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर इसी को लिख सकते हैं -10 ऑफ t डिवाइडेड बाय 4। अब c1 के जगह हम एक सिंगल c लिखते हैं, जहाँ c इक्वल्स टू c1, यहाँ देखिए -1/4 गुना था, तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं c इक्वल्स टू -c1/4। ठीक है, तो अब इसमें बस हम लोगों को t का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग बैक t इक्वल्स टू कितना था, 7 - 4x, वी गेट I इक्वल्स टू -10 7 - 4x/4 प्लस c।
तो ये है हमारा इसका आंसर और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।